हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल मैथ एडिक्शन प्लस पर। हम लोगों ने लास्ट वीडियो में एक्सरसाइज 1.5 को क्लियरिटी से समझा था। ठीक है, तो हम लोगों ने लास्ट वीडियो में यहाँ पर समझा था, हम लोगों ने इन क्वेश्चंस को देखा था। क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में हम लोगों ने डिस्कशन किया हुआ था। तो क्वेश्चन नंबर 2 को क्या हम लोगों ने डिस्कशन किया था, जैसे कि हमारे पास ये जो क्वेश्चन दे रखा हुआ है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो इसकी अकॉर्डिंग हम लोगों ने चर्चा किया था। ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हम लोगों ने चर्चा किया था। क्वेश्चन नंबर हम लोगों ने सेकंड भी चर्चा हम लोगों ने किया था। क्वेश्चन नंबर थर्ड की चर्चा किया था। क्वेश्चन नंबर फोर्थ की चर्चा किया था। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में हम लोगों ने बताया था, मैं एक बार फिर से रिवाइज करा देता हूँ कि हम लोगों ने क्या किया था। ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास क्वेश्चन दे रखा हुआ है। तो क्वेश्चन हमारे पास क्या दे रखा हुआ है, पहले मैं इसे नोट कर लेता हूँ। तो क्वेश्चन हमारे पास ये क्वेश्चन दे रखा हुआ है। तो हम लोगों ने पहले क्या कराया था, हम लोगों ने पहले इसको इससे गुणा कराया था। ठीक है, फिर इसको इससे गुणा कराया था, फिर उसके बाद इसको इससे गुणा कराया था, उसके बाद फिर इसको इससे गुणा कराया था। यही तो हम लोगों ने किया था। चलिए शुरू करते हैं कि आखिर हम लोगों ने कैसे किया था। मैं इन क्वेश्चंस को दोबारा ही बताऊँगा। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, हमारे पास जो है, जब 3 को 2 से मल्टीप्लिकेशन करेंगे, जब यहाँ पर हम 3 को 2 से मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 2 जा कितना हो जाएगा 6। कितना हो जाएगा 3 2 जा 6। 3 2 जा कितना हो जाएगा 6। 3 2 जा कितना हो जाएगा 6। उसके बाद हमने क्या कहा था कि हमें क्या है, इस चीज़ को इससे गुणा करना था। तो कितना हो जाएगा, 3 को जब अंडर रूट 2 से मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या होगा, प्लस प्लस प्लस। तो यहाँ पर कितना हमारे पास आ जाएगा, यहाँ हो जाएगा हमारे पास प्लस, और कितना हो जाएगा 3 अंडर रूट 2 हो जाएगा। उसके बाद क्या है, उसके बाद हमें ये देखना है कि हमें इसका गुणा इससे कराना है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, प्लस 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 ही रहेगा। तो हमें क्या करना होगा, ये आपका आ गया प्लस। उसके बाद 2 को अंडर रूट 3 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, हम यहाँ पर 2 को पहले लिखेंगे और अंडर रूट 3 को हम बाद में लिखेंगे। तो ये हमारे पास आ गया। उसके बाद हमें क्या है, उसके बाद हमें क्या बताया था, इस चीज़ को इससे गुणा करना था। तो यहाँ पर अंडर रूट 3 और अंडर रूट 2 हमने रूल बताया था कि आपके पास क्या है, कि अगर आपके पास जो है लिखा हुआ है अंडर रूट 3, अगर आपके पास लिखा हुआ है अंडर रूट 3 और मल्टीप्लिकेशन करना है किसी भी डिजिट से, मान लीजिए कि अंडर रूट 5 आपको दे रखा है, तो हम क्या करते हैं, अगर दोनों ही वैल्यू अंडर रूट के अंदर हैं तो क्या हो जाती है, मल्टीप्लिकेशन हो जाती है। तो कितना हो जाएगा, 5 3 ज़ा 15, ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो ये टर्म्स के बारे में मैंने आपको बताया हुआ था। तो देखिए कैसे, तो ये इस टर्म्स के बारे में मैंने आपको बताया था। इस चीज़ को क्या है, आप क्लियरली समझ गए होंगे। ठीक है, तो हम क्या कहें, हम अपनी चर्चा करेंगे इस पर। तो कितना हो जाएगा, 3 2 ज़ा 6, तो प्लस 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 ही रहेगा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, प्लस 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 ही रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, आज मेरा फर्स्ट डे है इस पर, तो इसलिए थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है, लेकिन कोई नहीं, सब ठीक हो जाएगा धीरे धीरे, प्रैक्टिस करनी आ जाएगा। तो यहाँ कितना हो जाएगा, 3 2 जा कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो इसको लिखना शुरू करेंगे तो कितना हो जाएगा प्लस, तो प्लस कितना हो जाएगा, अंडर रूट 6 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद इसमें जो सिमिलरिटी होगी, सिमिलरिटी को देखा जाएगा, अदरवाइज़ नहीं देखा जाएगा। अगर इसके आगे क्वेश्चन को सॉल्व करें तो क्या होगा, क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाएगा। उसका रीज़न यही है कि यहाँ पर क्या है, हमारे पास यहाँ पर 6 लिखा हुआ है, 6 के सिमिलरिटी कोई भी वैल्यू नहीं है। तो इसलिए क्या होगा कि यहाँ पर केवल 6 आ जाएगा। यहाँ पर 3 अंडर रूट 2 लिखा हुआ है। मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि आपके पास ऐसी कोई कंडीशन नहीं दे रखा हुआ है, ऐसी कोई कंडीशन आपके पास नहीं दे रखा हुआ है, कि जैसे कि मैं बताना चाह रहा हूँ। तो क्या है कि आपके पास ऐसा नहीं दे रखा है कि आपके पास लिखा हुआ है 3, आपके पास ऐसा नहीं दे रखा है कि आपके पास दे रखा हुआ है 3 अंडर रूट 2 दे रखा हुआ हो। ठीक है, या फिर प्लस करके दे रखा हुआ हो अंडर रूट 2। तो यहाँ पर 3 और 1 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा।
तो कितना हो जाएगा 4√2, लेकिन ऐसी कंडीशन नहीं दे रखा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि सिंपली इसके सिमिलर में क्या है, इसके सिमिलर में कोई नहीं है। तो इसके सिमिलर में अगर कोई नहीं है तो आप इसे क्या करोगे, ऐसे ही लिख दोगे। ठीक है, तो ठीक है, इसको आप क्या करोगे, ऐसे ही लिख दोगे। ठीक है, तो मेरा तो क्वेश्चन ही गायब हो गया। थोड़ा आपको ठीक है, तो ये हम लोगों ने देखा। उसके बाद क्या है कि यहाँ पर √3 और √2 का क्या करेंगे, मल्टीप्लिकेशन करेंगे, यानी इसको हम क्या करेंगे, इससे गुणा करेंगे। तो देखिए कैसे, तो कितना आ जाएगा, √3 और √2 को मल्टीप्लिकेशन होगा तो क्या होगा, पहले प्लस 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 हो जाएगा। उसके बाद √3 दोनों क्या है, अंडर रूट के अंदर है, तो दोनों वैल्यू क्या होंगे, एक इसमें आ जाएंगे। तो 3 2 का कितना हो जाएगा, 6 आ जाएगा। मैंने फिर आपको बताया कि हमारा आंसर है स्टॉप कहाँ पर, स्टॉप कहाँ पर होगा। तो हमारा जो आंसर है तो वो क्या होगा, यहीं पर स्टॉप हो जाएगा, क्योंकि क्या है 6 के सिमिलरिटी में कोई नहीं है। तो हमारा क्या होगा कि 6 को यूं ही आ जाएगा। उसके बाद क्या होगा कि ये जो दे रखा है 3√2, इसके सिमिलरिटी भी कोई नहीं है, तो ये क्या होगा, ऐसे ही आ जाएगा। फिर यहाँ पर 2√3 के सिमिलरिटी में भी कोई नहीं है, तो ये क्या होगा, ऐसे ही आ जाएगा। उसके बाद क्या हो जाएगा, √6, ये आंसर ऐसे आ जाएगा। यानी जो इसका आंसर है वो क्या आ जाएगा, एज इट इज़ ऐसे ही इसका आंसर आ जाएगा। तो इसको हम लोग समझ चुके हैं। ठीक है, तो ये हम लोगों ने इस आंसर को क्लियरली समझा है। उसके बाद देखिए हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड की। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या है, इसको आंसर समझ में आ गया होगा तो मैं इसको रिमूव कर देता हूँ अच्छी तरीके से। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, रिमूव करते हैं, देखते हैं कैसे इसे रिमूव करना है। तो ये हम क्या करेंगे, इसे रिमूव कर देंगे। ठीक है, तो हमारे पास क्या है कि जो सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन में हमें क्या क्या कह रहा है, सेकंड क्वेश्चन में हमने बताया कि इसको आपको इससे पहले गुणा करना है। इसको तो किया जा सकता है, आइडेंटिटी से भी किया जा सकता है। ठीक है, इसको पहले इससे गुणा करेंगे, उसके बाद हम इसको इससे गुणा करेंगे, उसके बाद इसको इससे गुणा करेंगे, उसके बाद इसको हम इससे गुणा करेंगे। सेम ऐसे केसेस में करेंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आइए देखें तो क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पर 3 का 3 से गुणा होगा तो कितना आ जाए भाई, इसके सामने भी क्या है, इसके सामने भी अगर हम देखेंगे, इसके सामने यहाँ पर क्या है, प्लस का सिंबल है। ठीक है, और इसके सामने भी क्या है, इसके सामने जो है, तो इसके सामने क्या है, प्लस का सिंबल है। इसके सामने भी क्या है, प्लस का सिंबल है। तो क्या होगा, प्लस 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 होता है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 3 3 ज़ा कितना हो जाएगा, 9, 3 3 ज़ा 9। उसके बाद हम क्या करेंगे, ये देखिए हमने कहा था उसके बाद इस चीज़ को हमें इससे गुणा करना है। तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर क्या है, प्लस का सिंबल दे रखा है, और यहाँ पर क्या दे रखा है, माइनस का सिंबल दे रखा है। तो प्लस माइनस कितना होता है, माइनस होता है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ठीक है, और 3 को अंडर यहाँ पर क्या करेंगे, जो 3 यहाँ पर है इसको 3 को हम इसको इससे गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा। ठीक है, रूट वाले को बाद में लिखते हैं और नॉर्मल डिजिट्स को हम ऐसे लिखते हैं, यानी कितना हो जाएगा 3। ठीक है, क्या हो जाएगा हमारे पास, आ जाएगा हमारे पास 3। ठीक है, उसके बाद कितना हो जाएगा, √3। ठीक है, उसके बाद हमारे पास क्या है, अब हमें सेकंड ऑप्शन पे क्या करना है कि इस वाले डिजिट को पहले इससे गुणा कराना है, फिर इस डिजिट को इससे गुणा कराना है। तो पहले इस डिजिट को इससे गुणा कराएंगे तो क्या हो जाएगा, 3√3। तो यहाँ क्या होगा, इसके सामने भी प्लस का सिंबल है और इसके सामने भी क्या है, प्लस का सिंबल है। तो कितना हो जाएगा, 3√3 हो जाएगा। तो देखो ये कितना हो जाएगा, प्लस 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 ही रहेगा। यहाँ कितना हो जाएगा, 3√3 हो जाएगा। फिर क्या है कि हमें क्या करना था, हमें करना था इस चीज़ को इससे मल्टीप्लिकेशन। तो √3 और √3 का गुणा करेंगे। हमने आपको एक चीज़ बताया था कि देखिए, हमने आपको क्या बताया था, हमने आपको ये बताया था कि अगर आप किसी भी वैल्यू, हम यहाँ पर √3 की ही बात करें तो क्या होगा। देखिए अगर आपने लिया यहाँ पर √3, तो यहाँ पर आपने लिया √3। ठीक है, तो आपको मैं इसको पहले इरेजर कर देता हूँ। ठीक है, ठीक है, तो इसको पहले हम इरेजर करेंगे। ठीक है, अगर हम यहाँ पर क्या करें, अगर हम यहाँ पर √3 ले लेते हैं, √3 ले लेते हैं और मल्टीप्लिकेशन कराते हैं हम
3 से। तो होता क्या है कि आप क्या होता है, आपने ये रूल पढ़ा होगा, गुणे में घातें क्या हैं, जुड़ती हैं। यानी क्या होगा कि जो इसकी पावर है, तो इसमें हम क्या लिखेंगे, जो पावर है इसकी पावर, ठीक है, जो इसकी पावर है, जो इसकी पावर है वो क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। पावर क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। तो यहाँ पर क्या होती है भाई, 3 लिखा हुआ, तो 3 अगर लिखा हुआ है तो इस पर पावर कितनी लगी है, इस पर पावर लगी हुई है आधी। इस पर पावर कितनी लगी हुई है, इस पर पावर कितनी लगी हुई है, इस पर पावर जो लगी हुई है वो पावर है इसकी आधी। ठीक है, तो इससे पावर क्या है, आधी। मल्टीप्लिकेशन ये लिखा हुआ आपका 3, और इसकी भी पावर क्या हो जाएगी, आधी। इसकी पावर क्या हो जाएगी, आधी हो जाएगी। तो आधा और आधा कितना होता है, 1 होता है। यानी 3 हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 3, और 3 की पावर कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तो किसी की पावर 1 होती है तो वो क्या होता है, केवल वो क्या होता है, 3 लिख दिया जाता है। तो हम लोगों ने इसके बारे में जाना। यानी क्या है, यहाँ पर जो हमें दे रखा हुआ है, यानी इस चीज़ को जब इससे गुणा करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, केवल प्लस माइनस का, केवल माइनस का हमारे पास 3 देखने को मिलेगा। तो हमारे पास क्या देखने को मिलेगा, माइनस के 3 देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, देखिए हमारा एप्लीकेशन फिर से ओपन हो रहा है। ठीक है, तो ये क्या है, मिस्टेक हो गई है, चलिए देख लेते हैं। चलिए, हम लोग क्या कर रहे थे, सेकंड क्वेश्चन पर चर्चा कर रहे थे। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या है कि हम लोगों ने क्या देखा कि यहाँ पर हमने बताया कि इसको पहले इससे मल्टीप्लिकेशन करना है, उसके बाद इसको इससे मल्टीप्लिकेशन करना है, तो इसको इससे करना है, इसको इससे करना है। ये तो बार बार आप तो समझ गए जा चुके हैं। तो क्या करेंगे, पहले इस 3 को इसको 3 से गुणा करेंगे तो कितना हमारे पास आ जाएगा, 3 को 3 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 3 ज़ा 9। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा हमारे पास, 3 3 ज़ा 9 आ जाएगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लिकेशन करेंगे, यानी कि हम क्या करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या होगा, यहाँ प्लस है, यहाँ पर क्या है, प्लस है, और यहाँ पर क्या है, माइनस है। तो प्लस माइनस क्या हमारे पास होता है, प्लस माइनस माइनस होता है। तो 3 और अंडर रूट 3 का गुणा होगा तो क्या आ जाएगा, 3 अंडर रूट 3 आ जाएगा। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हमने ये देखा कि हमें इसको इससे मल्टीप्लिकेशन करना है, इसको इससे करना है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, देखते हैं। तो प्लस के हमारे देखो यहाँ पर भी क्या लगा हुआ है, यहाँ पर क्या लगा हुआ है, प्लस लगा हुआ है, यहाँ पर भी क्या है, प्लस लगा हुआ है। तो प्लस प्लस क्या होगा, प्लस होगा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, हमारे पास प्लस आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर कितना आ जाएगा, 3√3 आ जाएगा। और उसके बाद यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये है प्लस का और ये है माइनस का। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। तो यहाँ कितना हो जाएगा, अंडर रूट 3 क्या हो जाएगा। ये पता समझने के लिए मैंने आपको जो है आपको उसमें बताया था, यानी कि जो उसमें था उसमें मैंने आपको क्लियर किया था कि √3 और √3 का जब मल्टीप्लिकेशन होगा तो क्या होगा, देखते हैं। ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि अगर आपका यहाँ पर दे रखा हुआ है √3, ठीक है, क्या दे रखा हुआ है, √3 दे रखा हुआ है। ठीक है, यहाँ पर आपका दे रखा है √3, मल्टीप्लिकेशन मैंने मान लिया कि √3 ही लिखा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, जब इस तरह का लिखा हुआ होता है तो इसका मतलब क्या होता है कि पावर आधी होती है। इसका मतलब क्या होता है कि पावर जो है आपके पास जो 3 लिखा हुआ है उसकी जो पावर है वो कितनी है, आधी है। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन 3 की पावर जो है वो कितनी है, आधी है। ठीक है, क्या है, आधी है। तो हम क्या करेंगे, गुणे में मल्टीप्लिकेशन में क्या होती है, पावर ऐड होती है। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हमें ये चीज़ दिखेगी कि यहाँ पर क्या है, आधा है, और यहाँ पर कितना है, आधा है। ठीक है, तो आधा और आधा के मिलकर कितना हो जाएगा, आधा और आधा मिलकर हमारे पास हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, बेस सेम है, तो 3 की पावर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो 3 की पावर जब 1 लिखेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो इस प्रकार से अगर रूट के अंदर सेम चीज़ों का मल्टीप्लिकेशन हो रहा है तो वहाँ पर क्या आता है, केवल वो वैल्यू एक बार लिख दी जाती है, आप इसको डायरेक्टली कर सकते हो। तो यहाँ पर हमारे पास अगर देखेंगे तो डायरेक्टली कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। अब यहाँ पे देखो ये जो चीज़ है, ठीक है, यहाँ पे ये जो चीज़ है ये माइनस की है। ठीक है, यहाँ पे ये जो चीज़ है वो काहे की है, प्लस की है।
ठीक है, वहाँ पर वो चीज़ क्या है कि है माइनस की, वो चीज़ क्या है कि है प्लस की। ठीक है, इसमें देखिए तो यहाँ पर आपने यहाँ पर आपका 3 था, ठीक है, और यहाँ पर भी आपका क्या था 3, ये आपके पास दे रखा था, यहाँ पर आपका प्लस दे रखा हुआ था। देखिए भाई, तो यहाँ पर क्या है कि आपका यहाँ पर क्या है प्लस का है, और यहाँ पर आपके पास क्या है माइनस का है। तो प्लस और माइनस क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये चीज़ कैंसिल आउट होकर यहाँ पर क्या हो जाएगा भाई, इसका तो कोई मतलब ही नहीं निकला, इस वाले का कोई मतलब नहीं निकला, इस वाले का कोई मतलब नहीं निकला। तो 9 में से हम डायरेक्ट 3 को माइनस कर देंगे, तो 9 में से 3 को माइनस करेंगे तो कितना हमारे पास आ जाएगा 6 आ जाएगा। तो यहाँ पर ये जो आया हुआ है यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। तो हम क्या करेंगे, अब हम बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन पे, या इसी के सेकंड टाइप पे बढ़ेंगे। तो सेकंड टाइप के अंदर हम क्या बढ़ेंगे उसको हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो ये जो है इसको हम शॉर्ट कर देते हैं और इसको हम किनारे पे पहुंचा देते हैं, या इसको हम यहाँ कर देते हैं। ठीक, तो ये क्वेश्चन हम लोगों ने क्लियर किया। उसके बाद हम यहाँ पे क्या देखेंगे, इसका जो टाइप 2 है क्वेश्चन का वो कैसे करेंगे। क्या था हमने बताया कि जो इसका जो दूसरा तरीका है, यानी कि टाइप 2 है, वो कैसे हम करेंगे। तो टाइप 2 के अंतर्गत मैंने बताया था कि जो हमारी आइडेंटिटीज़ होती है उससे भी हम कर सकते हैं। आइडेंटिटीज़ हमारी क्या होती है, आइडेंटिटीज़ हमारी होती है ए प्लस बी, एक ब्रैकेट में ए प्लस बी और दूसरे ब्रैकेट में हमारा होता है ए माइनस बी। ठीक है, दूसरे ब्रैकेट में इक्वल टू, अगर ऐसा लिखा हुआ है तो इसको हम ले सकते हैं ए स्क्वायर, ठीक है, माइनस बी, ठीक है, स्क्वायर, ये लिख सकते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अच्छा हमारा क्वेश्चन क्या दे रखा हुआ है, क्वेश्चन हमारा जो दे रखा हुआ है इसके सिमिलरिटी में देखिए हमारे पास दे रखा हुआ है 3 प्लस अंडर रूट 3। ठीक है, एक ब्रैकेट में दे रखा हुआ है, दूसरे ब्रैकेट में हमें क्या दे रखा हुआ है 3, ठीक है, माइनस अंडर रूट 3, ये हमें दे रखा हुआ है। अच्छा देखो, ए की जगह पर 3 है और बी की जगह पर अंडर रूट 3 है, ए की जगह 3 है, बी की जगह पे अंडर रूट 3 है। तो इसका मतलब हम साफ समझ गए कि यहाँ पर ए की जगह पे हम इसके रूप में जब अगर चेंज करेंगे तो ए की जगह पर क्या लिखेंगे 3 का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस बी की जगह पर क्या है अंडर रूट 3 का स्क्वायर लिखेंगे। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 3 का स्क्वायर करेंगे, 3 3 जा कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, माइनस 3 का स्क्वायर लगा हुआ यानी अंडर रूट 3 को हम 2 बार लिखेंगे, यानी यहाँ पर कितना हो जाएगा √3 इंटू √3। ठीक है, यही चीज़ तो होगी, √3 इंटू √3 हो जाएगी। तो 3 इंटू क्या हो जाएगा √3 हो जाएगी। तो इसके हम क्या करेंगे, ठीक है, 3 इंटू क्या हो जाएगा √3 हो जाएगा। तो इसको हम थोड़ा सा छोटा कर देते हैं और यहाँ पर फिट कर देते हैं। तो देखेंगे कैसे। तो यहाँ पर हमारे पास ये कंडीशन आ रही है, तो यहाँ पर कितना हो गया 3 3 जब हमारे पास देखिए भाई 9 मिला था, ठीक है, और 3 का 3 से मल्टीप्लिकेशन होगा, √3 हमने कहा सेम डिजिट का होता है, तो हमारे पास केवल एक डिजिट बचती है, तो केवल 3 बचेगा। तो इसकल टू हमारे पास कितना है 9 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा हमारे पास 6 बचेगा। ठीक है, तो आपके पास ये आंसर निकल कर आ गया, यानी कि जो हमने पहले जो आंसर निकाला था, ठीक है, पहले जो आंसर निकाला था वो हमने क्या निकाला था, ये देखिए हमारा जो आंसर है, हमने पहले तो यही तो आंसर निकाला था, पहले तो हमने यही आंसर निकाला था, ये जो सामने आपके ये सामने जो दिख रहा है, ठीक है, तो पहले हमने तो यही आंसर निकाला था। और अब भी देखो हमारे पास कौन सा आंसर निकल रहा है, ये देखो ये आंसर निकल रहा है, यही हमारे पास क्या है आंसर है। ठीक है, दोनों से आंसर एक ही जैसे आता है और एग्ज़ाम में भी आप जो है ऐसे ही आंसर दे सकते हो, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। चलिए हम बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन पे, अगले क्वेश्चन को हम लोग समझेंगे तो आखिर कैसे करेंगे। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन को हम समझेंगे। तो अगला क्वेश्चन क्या है उसको हम जानते हैं कि आखिर हम कैसे करेंगे। तो अगला क्वेश्चन जो हमें दे रखा हुआ है वो कह रहा है, क्वेश्चन नंबर हम इसको देखेंगे। तो अगला क्वेश्चन ये देखिए, ये हमारा अगला क्वेश्चन दे रखा हुआ है। तो ये जो क्वेश्चन दे रखा हुआ है √5 प्लस √2, तो सबसे पहले हम इसको दो तरीक़ों से करेंगे। तो सबसे पहले जो हमारे पास आ जाएगा वो हमारे पास आ जाएगा टाइप फर्स्ट।
टाइप फर्स्ट के अंतर्गत हम क्या करेंगे, इस पर क्या लगा हुआ है, अगर हम इस पर देखेंगे तो इस पर क्या लगा हुआ है, स्क्वायर लगा हुआ है, तो यहाँ पर देखेंगे तो स्क्वायर लगा हुआ है, तो इसको हम क्या करेंगे, तो यहाँ पर अंडर रूट 5, ठीक है, प्लस अंडर रूट 2, अगर स्क्वायर लगा हुआ है तो हम क्या करेंगे, इसको एक ब्रैकेट में और फिर दोबारा लिखेंगे अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 2, ठीक है, अंडर रूट 2। यहाँ पर हो सकता है क्लियरिटी आपकी ना आ रही हो, कोई बात नहीं है, तो यहाँ पर ये चीज़, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, अंडर रूट 2। ये चीज़ समझ में आ रही होगी, हमने सिर्फ 2 बार लिख लिया। अब सेम वही रूल आपको लगा लेना है। सेम रूल में हमने क्या बताया था कि आपको पहले इस चीज़ को इससे मल्टीप्लिकेशन करना था, फिर आपको इस चीज़ को इससे मल्टीप्लिकेशन करना है, फिर आपको इससे मल्टीप्लिकेशन करना है, फिर आपको इससे मल्टीप्लिकेशन करना है। तो क्या करेंगे, पहले हम इसको इससे मल्टीप्लिकेशन करेंगे, फिर इसको हम इससे मल्टीप्लिकेशन करेंगे। आइए शुरू करें, कैसे हम करते हैं। अंडर रूट 5 क्या है, सेम है, तो हमारे पास जब इनका मल्टीप्लिकेशन होगा तो केवल हमारे पास क्या बचेगा, 5 बचेगा, ठीक है। और अंडर रूट 5 और अंडर रूट 2 यहाँ पर क्या दिख रहा है आपको, यहाँ पर ये क्या है, प्लस, यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, ये प्लस का है, और यहाँ पर आपको ये क्या दिख रहा है, भाई ये भी चीज़ तो क्या है, प्लस की है। तो अंडर रूट 2 अंडर रूट 5 कितना हो जाएगा, 5 दूनी 10 हो जाएगा, तो प्लस के यहाँ पर कितना हो जाएगा, अंडर रूट 10 हो जाएगा, प्लस के यहाँ पर कितना हो जाएगा, इसमें भी कितना हो जाएगा, अंडर रूट 10 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा अंडर रूट 10। यहाँ पर अंडर रूट 2 और अंडर रूट 2, आप अगर यहाँ पर ध्यान दे पा रहा हो तो ये आपका अंडर रूट 2 का मल्टीप्लिकेशन होगा तो क्या आ जाएगा, केवल 2 आ जाएगा। तो प्लस का यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा प्लस, ये आपका आ जाएगा 2। तो हम लोगों ने इतना इसके बारे में समझ लिया, ठीक है। तो हम लोगों ने अब उसके बाद हम क्या करेंगे, ठीक है, ये हम लोगों ने बेसिक स्ट्रक्चर समझा। अब हम इसकी थोड़ी सी सॉल्विंग करेंगे, देखिए कैसे इसकी सॉल्विंग करते हैं। तो यहाँ पर देखिए 5 है, देखिए रूट वालों को एक अलग फैमिली है, इनकी एक अलग फैमिली है, तो 5 और 2 कितना होता है, 7 होता है, प्लस के यहाँ पर कितना हो जाएगा, अंडर रूट 10। तो ये क्या है, इसके पास एक अंडर रूट 10 है, इसके पास एक अंडर रूट 10 है, तो 2 अंडर रूट 10 हमारे पास है, तो इसको कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद है ये चीज़ समझ में आ रही होगी। अब हम क्या करेंगे, उम्मीद है आपको ये चीज़ समझ में आ रही होगी। अब हम क्या करेंगे, अगले स्टेप पे बढ़ेंगे, यानी कि जो हमने आपसे कहा था कि हम लोग चर्चा करेंगे, वो हम चर्चा करेंगे टाइप 2 पर। किस पर चर्चा करेंगे, वो चर्चा करेंगे हम टाइप 2 पर। तो टाइप 2 आखिर क्या है, उसके बारे में हम लोग जान लेते हैं कि आखिर टाइप 2 क्या चीज़ है। टाइप 2 हमारा क्या है, तो हम लोग अब टाइप 2 के बारे में चर्चा करेंगे। तो टाइप 2 के बारे में हम लोग चर्चा करने शुरू करते हैं, चलिए देखते हैं। तो उसमें क्या है कि आपको क्या है, आइडेंटिटीज़ को देखना होगा। अच्छा, हमारे पास आइडेंटिटीज़ क्या है, हमारे पास आइडेंटिटीज़ हमारी जो होती है वो होती है ए, ठीक है, वो होती है हमारे पास ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ये हमारे पास आइडेंटिटीज़ होती है, ठीक है। थोड़ा सा क्लियर नहीं लिख रहा है, मैं इसको थोड़ा सा रिमूव कर देता हूँ। ठीक है, चलिए टाइप 2 पे बात करेंगे। टाइप 2 पर हम आइडेंटिटीज़ के द्वारा हम यहाँ पे देखेंगे। तो आइडेंटिटीज़ हमारी क्या होती है उस पर चर्चा करेंगे। तो आइडेंटिटीज़ में हमने देखा कि हमारे पास अगर हमारे पास होता है ए प्लस बी, ठीक है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का तो होल स्क्वायर, तो इसका हो जाता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक, पेन को थोड़ा चेंज करते हैं, पेन बहुत जो है बहुत अजीब ढंग से चल रहा है।
ठीक है। तो ए स्क्वायर प्लस के कितना होता है, ए स्क्वायर प्लस का कितना होता है, बी स्क्वायर होता है। तो ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर प्लस के यहाँ पर कितना हो जाता है, 2ab हो जाता है। तो देखिए इसको तो थोड़ा क्लियरिटी लेकर मैं थोड़ा फिर से लिख देता हूँ कि इसमें जिससे कि आपको समझ में आ जाए। तो देखिए कि कैसे हम इसको करेंगे। तो ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर, इसको हम थोड़ा सा और क्लियरिटी से लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमने टाइप 2 के बारे में बताया था कि अगर आपके पास क्या लिखा होगा, ए स्क्वायर, ये हम बात कर देंगे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ये होता है आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। तो हमारे सवाल में क्या दे रखा हुआ है, हमारे सवाल में दे रखा हुआ है √5 प्लस √2 का होल स्क्वायर, ये दे रखा हुआ है। तो हमें ए की जगह पर क्या दे रखा है, √5, बी की जगह पर √2। तो ए स्क्वायर जो हमें यहाँ पर जो दे रखा हुआ है, ठीक है, जो हमें यहाँ पर ए स्क्वायर दे रखा हुआ है, ये देखिए इसके अकॉर्डिंग हम फिल करेंगे। देखिए कैसे, तो ए यानी √5 का क्या हो जाएगा, पहले √5 का स्क्वायर, ठीक है, फिर हम किसका स्क्वायर करेंगे, √2 का, √2 का हम स्क्वायर कर देंगे। उसके बाद क्या करेंगे, 2ab, ए की जगह पर क्या है, √5 है, और बी की जगह पर क्या है, √2 है, ठीक है। यही चीज़ तो हमारे पास थी, ठीक है। तो इस पे हम क्या है, अब हम देखिए कैसे हम इसको हल करेंगे। तो उसके बाद देखिए, उसके बाद हम कैसे से हल करते हैं। √5 यहाँ पे दे रखा हुआ है, यहाँ पे देखिए आपके पास यहाँ पर क्या दे रखा है, √5 दे रखा हुआ है। इसका स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, केवल 5 आ जाएगा, प्लस के यहाँ पर क्या, √2 का हम करेंगे 2, तो कितना आ जाएगा, केवल 2 आ जाएगा। उसके बाद माइनस यहाँ पर क्या है, पहले हम यहाँ पर 2 लिख देंगे, ठीक है। √5 और √2 का गुणा होगा तो क्या आ जाएगा, √10 आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर कितना हो जाए, 5 2 7 माइनस यहाँ पर कितना आ जाएगा भाई, यहाँ पर 2 √10 है, तो यहाँ कितना आ जाएगा 2, और यहाँ पर आ जाएगा आपका √10 आ जाएगा, ठीक है। तो ये कि यहाँ पे जो आंसर निकला हुआ है, ठीक है, यानी यहाँ पे जो आंसर निकला हुआ है, ये जो आंसर यहाँ पे निकला हुआ है, ये जो आंसर है इस आंसर के सिमिलर में है, ठीक। तो आपको जैसा समझ में आता है फाइनली आप वैसे करिए, कोई इसमें दिक्कत की बात नहीं है। तो कोई इसमें दिक्कत की बात वैसे नहीं है। तो हम बढ़ेंगे चौथे क्वेश्चन पे, तो इस चीज़ को हम रिमूव करते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं, रिमूव करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। हम क्वेश्चन नंबर 4 की चर्चा करेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए क्या दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 4 में भी सेम वही कंडीशन है। आप अगर इसको देखोगे तो इससे पहले इसको इससे मल्टीप्लिकेशन करोगे, इससे मल्टीप्लिकेशन करोगे, फिर इसको इससे मल्टीप्लिकेशन करोगे, फिर इसको इससे मल्टीप्लिकेशन करोगे। तो लेकिन क्या है कि आपने इस चीज़ को, जो पैटर्न को जान लिया, आपको ये जानना है कि हम इसे आइडेंटिटी से कैसे डिफाइन कर सकते हैं। आइडेंटिटी से करने में थोड़ा ज़्यादा सेंस होता है। तो हम इसको टाइप 2 से, जैसे कि मैं फर्स्ट टाइप बता रहा था, मैं उससे नहीं बताऊँगा, डायरेक्ट हम टाइप 2 पर चर्चा करेंगे। तो अंडर यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आपको इसको इससे पहले गुणा करना होगा। अगर इसको इससे गुणा करेंगे तो क्या √5 और √5 क्या हो जाएगा, यहाँ पर √5 हट जाएगा, तो केवल हमारे पास कितना आ जाएगा, केवल हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा 5। और यहाँ पर हम देखेंगे तो हमारे पास यहाँ पर क्या है, प्लस है, यहाँ पर क्या है, माइनस है। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, प्लस माइनस का सिंबल आ जाएगा। तो कितना आ जाएगा, 3√3 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद कितना आ जाएगा, उसके बाद हम क्या करेंगे, इस चीज़ को इससे मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो प्लस 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 रहेगा। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, हमारे पास प्लस आ गया। तो इसको अगर हम इससे मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो कितना, 3√3 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, 3√3
3। अब यहाँ पर हम अगर देखें तो ये प्लस में है, ये माइनस में है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, √3 तो √3 हो जाए, केवल 3 हो जाएगा, लेकिन प्लस है यहाँ माइनस है तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो माइनस के केवल क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो यहाँ पर कितना है, 5 है, और यहाँ पर आप देखो ये क्या है, 5 है, ये आपके पास 3 है, तो 5 में 3 जाएगा तो आपके पास क्या बचेगा, केवल यहाँ पर 2 बचेगा। ठीक है, और आपका देखिए यहाँ पर देखोगे तो ये आपका क्या है, माइनस में है, और यहाँ पे ये देखो तो क्या है, में प्लस में, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। यानी फाइनली जो आपके पास आंसर है वो जो है आंसर आपका जो है, जो ये चीज़ है यही जो है आपका आंसर बन के तैयार हो जाएगी। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। आज मेरा फर्स्ट डे था इस मोबाइल टच स्क्रीन पर पढ़ाने का, तो थोड़ा सा मुझसे मिस्टेक्स हुई हैं, तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। आपको वीडियोस कैसी लग रही है, मेरा प्रयास कैसा लग रहा है, मैं दिन पर दिन कुछ नया ट्राई करने की कोशिश कर रहा हूँ। लाइट की वजह से मैंने बोर्ड पर नहीं पढ़ाया, मेरे पास नहीं प्रॉब्लम थी लाइट की, तो मैंने आज इसी पर बनाया। तो थैंक्स, मैं कोशिश करता हूँ कि वीडियो में अपलोड रेगुलर कर पाऊँ। ठीक है, आप मेरे प्रयास को जो है सराहना कीजिए और मुझे सपोर्ट कीजिए। प्लीज़ लाइक कमेंट सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ठीक है, मेरे चैनल का जो नाम है वो है मैथ एडिक्शन प्लस। क्या नाम है हमारे चैनल का, मैथ एडिक्शन प्लस। ठीक, आप मेरे चैनल को क्या करेंगे, सब्सक्राइब, क्या करेंगे, सब्सक्राइब। ठीक, थैंक्स फॉर वॉचिंग। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।